भूगोल से करीब 50 क्वेश्चन का नोट्स बनाया गया है और वही 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अभी करवाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल किसे कहते हैं। लिखो सौर मंडल, सौर मंडल किसे कहते हैं। अरे बात करेगा तू सर। सौर मंडल किसे कहते हैं, लिखिए सौर मंडल किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे सूर्य के आसपास अनेक आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इन सभी को एक साथ मिलाकर सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल कहा जाता है। लिखो जल्दी से। सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के आसपास अनेक आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं। इन सभी को एक साथ मिलाकर सौर मंडल कहा जाता है। जब इन सभी को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो ये सब क्या कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोलिए। सौर मंडल, दूसरा क्वेश्चन है सौर मंडल के मुखिया कौन है। मुखिया मतलब प्रधान। सौर मंडल के मुखिया कौन है, इसका आंसर क्या होगा। उत्तर लिखेंगे सूर्य, उत्तर लिखेंगे सूर्य। सौर मंडल के मुखिया कौन है, तो सूर्य है। कौन है, सौर मंडल के मुखिया कौन है, बोलिए सौर मंडल के मुखिया कौन है। अच्छा, सौर मंडल किसे कहते हैं, तो बोलो सूर्य के आसपास अनेक आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं। इन सभी को एक साथ मिलाकर सौर मंडल कहा जाता है। देखो किताब में, किताबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, हम अपने भाषा में लिख दिए हैं, आपको अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो सूर्य के आसपास अनेक आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं और इन सभी को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है। बोलो सौर मंडल का मुखिया कौन होता है। हाँ चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे, ठीक है ना। किताब में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, लेकिन जब याद हो जाएगा तभी आपका होगा, ठीक है, नहीं तो किताब में तो सब चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, मिटा दे। चलो 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। बड़ा स्रोत कौन है, यही ना क्वेश्चन है। कौन सा है, कौन है, बात वही हुआ। चलिए तो कौन है, तो उत्तर हो जाएगा सूरज। कौन होगा, सूर्य होगा। सूर्य के प्रकाश से ही पूरा पृथ्वी जगमगाती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से, जब सूर्य उगता है तो सूर्य का प्रकाश फैलता है चारों तरफ, तब लगता है कि हाँ सवेरा हो गया, ठीक है ना। जब तक सूर्य नहीं उगता है तब तक लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है ना। चलिए तो पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो सूर्य है। कौन है, सूर्य है। अगला सवाल 4 नंबर बोलिए। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, कितने और रंग होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और यह 7 रंग मिलकर क्या कहलाते हैं, श्वेत रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्वेत रंग। 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। और यह 7 रंग मिलकर क्या कहलाते हैं, श्वेत रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 7 रंग को एक साथ श्वेत रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत रंग। तो अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन। सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के, बोलो सूर्य के आसपास अनेक आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं
और इन सब को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? चलो अगला सवाल है, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। सूर्य से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है, ठीक है, और उससे पूरा पृथ्वी प्रकाशमान हो जाता है, मतलब प्रकाश से जगमगा उठता है, ठीक है। आइए, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। सातों रंग मिलकर क्या कहलाते हैं? श्वेत रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइए 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? कितना समय लगता है? समय लगता है। उत्तर लिखेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड या फिर 500 सेकेंड। सीधे सेकेंड में बोलेंगे तो 500 सेकेंड, और मिनट में बोलेंगे तो 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकेंड भी आपको दिखेगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। 8 मिनट 20 सेकेंड। जल्दी कीजिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बोलो 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। चलिए अब ऊपर से थोड़ा सा देखिए, पृथ्वी पर, सब बोलेगा पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य। कितना हो लाइट बार दो, पूरा पृथ्वी को चमका सकते हो? नहीं, ठीक है। पूरा पृथ्वी को चमकाने के लिए बस एक मात्र सूर्य है जो पूरा पृथ्वी को चमकाता है, ठीक है। और सूर्य के जब उगता है तब लगता है कि सवेरा हुआ है कि नहीं। चलिए आइए, तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? बोलो, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बोलो 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, या कितना सेकेंड? 500 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, ग्रह कितने हैं? तो ग्रह 8 होते हैं। ग्रह 8 है। 8 का नाम अभी याद करवा देंगे हम। लिखो जल्दी से। 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने होते हैं? पहले ग्रह किसे कहते लिख लें, या चलो लिख देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन है ही। ग्रह कितने होते हैं? लिखेंगे उत्तर, ग्रह 8 होते हैं। ग्रह 8 होते हैं। सबका नाम भी लिखना है, तो लिखे पहला। देखो सब दिन के नाम पर ही है, ठीक है। 2-3 है जो इधर उधर है, बाकी सब दिन के नाम पर। 5 जो ग्रह है दिन के नाम पर रखा गया है। तो शुरू करेंगे हम यहाँ से। मंगल, पहला ग्रह मंगल। फिर दूसरा बुध ग्रह, कौन सा? बुध। तीसरा बृहस्पति, तीसरा बृहस्पति। और चौथा शुक्र, पांचवा शनि। छठा पृथ्वी। और सातवां अरुण। और 8वां वरुण। कौन होगा? वरुण। लिखो जल्दी से, उतारो, फिर याद करवा दे रहे हैं। उतारिए जल्दी से। हो गया? जल्दी करो। चलो लिख लिए। तो ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने होते हैं? 8। कौन कौन? बोलो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। देखो मंगल से शुरू करना है, शनि तक जाना है, एक लगातार में जाना है, ठीक है। बोलो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। फिर बोलो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। 5 हो गया। एक पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। सारे जीव जंतु कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। तो एक पृथ्वी क्या हुआ? 6। क्या हुआ? 6। और 7 8 देखो, अरुण वरुण। हो गया। देखिए पहला बोलो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि,
पृथ्वी, अरुण, वरुण। याद हुआ ना? बोलो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण। याद हो गया सबको? बिना बोर्ड पे देखे हुए एक बार बोलिए, बोलो मंगल। बहुत अच्छा। 5 गो दिन के नाम पर है, 5 दिन बोल दीजिए, ठीक है? दिन का नाम याद है ही। इसके बाद बच गया 3, पृथ्वी, अरुण, वरुण, पृथ्वी, अरुण, वरुण, पृथ्वी, अरुण, वरुण, ठीक है? तो फिर से बोलेंगे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और पृथ्वी, अरुण, वरुण, ठीक है? फिर से बोलिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण। याद हो गया ना? इसमें देखिए सबसे बड़ा ग्रह होता है, जो सबसे बड़ा दिखता है वह, यह सबसे बड़ा बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, ठीक है? और सबसे छोटा ठीक इसी के ऊपर सबसे छोटा बुध होता है, सबसे छोटा बुध होता है, सबसे छोटा बुध ग्रह, सबसे छोटा ग्रह तो बुध, सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। आगे चलिए, धीरे धीरे बहुत सारा चीज जानिएगा। चलो मिटा दे, 5 नंबर मिटाए। पृथ्वी के प्रकाश को सॉरी सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या नहीं बोल रहे हो आदर्श? बोलो। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 7 नंबर लिखिए। क्वेश्चन आ ही गया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो उत्तर क्या होगा? अभी तुरंत बताया है, बुध। कौन सा ग्रह है? तो बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अच्छा अगला लिखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 8 में क्या है? 8 नंबर में है सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर क्या होगा? बृहस्पति। क्या होगा? बृहस्पति। कौन सा ग्रह? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 8 क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को दिक्कत है? बोलो 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी को दिक्कत है? 8 याद हो गया होगा? चलिए एक बार बोलिए तो, ग्रह कितने? कौन कौन? वाह वेरी गुड। चलिए सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह याद रहेगा ना? चलिए 9 नंबर बोलिए। 9 नंबर क्या लिखिए? ग्रह ऊपर से मिटा दे। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने होते हैं? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। अच्छा अब बोलो, सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने कितना समय लगता है? बहुत अच्छा। चलिए ग्रह किसे, 9 नंबर क्वेश्चन है, ग्रह किसे कहते? लिखिए ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? लिखेंगे ग्रह किसे कहते हैं। देखिए तो सूरज के उत्तर लिखेंगे, सूरज के चारों ओर चक्कर, देखो चक्कर ना आ जाए कहीं। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों, खगोल या खगोलीय पिंडों, खगोल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। बात नहीं करो। कहता सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए चारों ओर चक्कर लगाना यानी परिक्रमा करना। क्या करना? परिक्रमा करना। ठीक है देखिएगा परिक्रमा। तो परिक्रमा क्या होता है? चक्कर। ठीक है। होता है यज्ञ। यज्ञ कभी आप लोग गए ना? यज्ञ होता है तो गए ना देखने? यज्ञ होता है तो फिर उसके पास में मेला भी लगता है तो गए होंगे। तो यज्ञ होता है, जहाँ पे यज्ञ होते रहता है उसके चारों ओर चक्कर लगाया जाता है, परिक्रमा किया जाता है। महिला लोग परिक्रमा करती है ना, तो घूमती है, उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। वही देखो उसी तरह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। बोलो ग्रह किसे कहते हैं? तो बोलिए सूरज के चारों ओर। कोई नहीं बोल रहा। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल लिखे। अच्छा तो ग्रहों का खोज किसने किया था? इसी में एक क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को। नीचे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ये नोट्स में नहीं है,
इसको स्टार लगा के लिखेंगे। क्वेश्चन है ग्रहों का खोज किसने किया था? ग्रहों का कौन सा खगोल वैज्ञानिक थे जो ग्रहों का खोज किए थे? ग्रहों का खोज किसने किया था? किसने किया था? ग्रहों का खोज किसने किया था? उत्तर लिखेंगे, उत्तर केपलर ने। किसने? केपलर ने। किसने किया था? केपलर, के आधा पोलर, केपलर ने, स्टेपलर नहीं बोलिएगा, केपलर। किसने किया था? केपलर ने। अच्छा, सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। लिख लो इसको, सौर मंडल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछिए अभी एक, सौर मंडल का खोज किसने किया था? तो लिखिए सौर मंडल का खोज किसने किया था? किसने किया था? उत्तर लिखेंगे, सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने किया था। ये पोलैंड के थे। पोलैंड एक देश है। चलिए, ग्रह किसे कहते हैं? लिखो, बोलो, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रह की संख्या कितनी है? ग्रह कितने होते हैं? कौन कौन? बोलो। हाँ, बहुत अच्छा। मंगल, बोलो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी का गया, पृथ्वी। ठीक है, चलिए, हाँ आपको बताते हैं, सुनो, ये थोड़ा सा स्पीड में बोलिएगा। बोलो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण। ठीक है, तो 10 सेकेंड में आंसर बोल देना है। ग्रह कितने होते हैं? कौन कौन? याद हो गया ना? अच्छा, ग्रहों का खोज किसने किया था? केपलर ने। किसने किया था? सौर मंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने। कॉपर का तार होता है ना, हो क्या होता है? कॉपर का तार होता है ना, तो कोपरनिकस किसने किया था? क्या किया था? सौर मंडल का खोज किया था। सौर मंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? मिटा दे ऊपर का। चलिए, अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? लिखिए, क्षुद्र ग्रह। 10 नंबर, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, खगोल पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या लिख लीजिए, क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रॉयड कहते हैं। अच्छा, तो ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेट। क्या कहते हैं? प्लेनेट। ठीक है, कोई कोई प्लानेट इसको पढ़ता है। ठीक है, तो प्लेनेट होता है। क्या होता है? प्लेनेट होता है। ठीक है, उपग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उपग्रह। उपग्रह को क्या कहते हैं? सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। लिखिए, सैटेलाइट। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं? और एस्ट्रॉयड हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया। सौर मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सौर मंडल। सौर मंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। सिस्टम, सोलर सिस्टम कहते हैं। लिख लो जल्दी से, लिखते चलिए, इस सबको लिख लो। चलिए, अब लिखेंगे हम लोग, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जल्दी लिखो, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति। कौन? मंगल और बृहस्पति। ग्रह की कक्षाओं, ग्रह की कक्षाओं, ग्रह की कक्षाओं के मध्य, कक्षाओं के मध्य, कक्षाओं के मध्य कुछ कुछ छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे कुछ छोटे छोटे आकाशीय, कुछ छोटे छोटे लाइट कट गया ना, चलो,
कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, पिंड होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, कहा जाता है, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसी में लिखेंगे एक लाइन और, वैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि क्षुद्र ग्रह का निर्माण, क्षुद्र ग्रह का निर्माण, क्षुद्र ग्रह का निर्माण ग्रहों के टूटने से हुआ है, ग्रहों के टूटने से हुआ है, टूटने से हुआ है। चलिए लिखिए जल्दी से, यह 10 क्वेश्चन और यह 10 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, फिर 10 क्वेश्चन अगले दिन करवाएंगे, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रतिदिन आप लोग को इस तरह का वीडियो मिलेगा 10-10 क्वेश्चन। इसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, ठीक है। आप वीडियो भी देख के और क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं।